सब चुनते हैं, बिनते, नहाने के बाद जूठा कपड़ा नहीं पहनते हैं। इसमें यही होता है कि इनको बहुत नियम से चुनना बिनना पड़ता है। जो चुना बिना हुआ जो जाता है उसमें लांघन नहीं पड़ना चाहिए, उसमें चिड़ियाँ चुगे नहीं, उसको जूठा ना करे। हम 5वां साल में छठ किए और वही साल में मेरा बच्चा हुआ जो हम कार्तिक में उठाए। दूसरा कार्तिक में मेरा एकदम एक दिन खातिर कार्तिक लिया, लेकिन कार्तिक में ही मेरा बच्ची हुई। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है। चना दाल, अरवा चावल ये सब बनाया जाता है बेटा के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, जिसका जो कष्ट है, जिसको जैसे अब हम लोग को कोई चीज वैसा कष्ट होता है। छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। नहाई खाई के साथ इस छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। 4 दिनों का चलने वाला यह छठ पूजा आज पहला दिन है नहाई खाई की। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ छठ पूजा की छठवर्ती यहाँ पे मौजूद है। हम सीधा उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि जानेंगे कि छठ पूजा की मान्यता क्या है, छठ पूजा किस प्रकार से की जाती है, छठ पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाता है। हम तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। सीधा हम छठवर्ती से ही जुड़ते हैं। आप आज छठ पूजा किए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या मान्यता है छठ पूजा की? छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और इसमें हम लोग सुबह में अर्घ देते हैं, शाम में अर्घ, डूबते सूरज को, उगते सूरज को, दोनों समय अर्घ देते हैं। जी, आप जैसे कि कहा जाता है कि दुनिया ये सीख दिखाती है कि जिसका उदय है उसका अस्त होना जरूर होता है। और यहाँ पे छठ पूजा हमें ये सिखाता है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होता है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे हम लोग डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं, उगते हुए सूरज की भी करते हैं। दोनों का पूजा करते हैं हम लोग। कभी उठते भी हैं, कभी गिरते भी हैं। जी, जैसे कि 4 दिन का ये छठ पूजा होता है, तो कितना कठिन होता है, किस प्रकार से विधि विधान से पूजा होती है इसकी? हम लोग को 3 दिन का पूरा उपवास हो जाता है। पहला दिन नहाय खाए होता है, दूसरा दिन खरना होता है जिसमें शाम को हम लोग खाते हैं खरना का प्रसाद। उसके बाद तीसरा दिन पूरा उपवास रहता है। 36 घंटे के बाद शाम को अर्घ देते हैं, फिर सुबह में अर्घ देके तब हम लोग पारण करते हैं। आज नहाई खाई का है, तो नहाई खाई के दिन क्या कुछ बनाया जाता है? क्या कुछ के दिन कद्दू हम लोग का मेन है, चना दाल, अरवा चावल ये सब बनाया जाता है। इस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं। जैसे कि आपने सुना कि किस प्रकार से छठवर्ती नहाई खाई की पूजा करती है और छठ पूजा करती है। इस वक्त हमारे साथ और भी महिलाएं, हम उनसे जुड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सूप में चावल चुनते हुए नजर आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं ये छठ पूजा का एक हिस्सा है और इसके बिना छठ पूजा नहीं होती। आप क्या कहेंगे, आप अभी क्या करें और क्यों कर रहे हैं? ये हम खरना के लिए चावल चुन रहे हैं, अरग के लिए देखिए गेहूं चुने हैं। हम लोग बढ़िया से चुन उनके खाते पीते नहीं हैं, भूखे रह के नहा धो के चावल चुनते हैं, गेहूं चुनते हैं। हम लोग अच्छा से उसको पिसाते हैं, तब हम लोग बनाते हैं, प्रसादी बनाते हैं। जी, प्रसादी बनाते हैं। जैसा कि आपने बताया, जब ये सब काम करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? क्योंकि कहीं ना छठ पूजा बहुत कठिन होता है, उसमें बहुत कुछ के रखते हैं, खाते पीते नहीं है। आज नहाने खाने का था, हम लोग केवल पानी पिए, चाय पिए, उसके बाद नहाए, खाना वाना नहीं खाए, अभी तक भूखे हैं। और तभी सब चुनते हैं, करते हैं। और कल जो भी बनाएगा सो उपास रह के बनाएगा। परसों जो भी बनाएगा, ठेकुआ बनाता है, वो भी हम लोग उपास रह के बनाते हैं। सब हम लोग दिन भर बहुत अच्छे से सब ध्यान देते हैं। हम लोग नहा धो के करते हैं, अच्छा से करते हैं। यही सब जो धर्म होता है वही धर्म के साथ करते हैं। जी, आप चावल चुन रहे हैं, पर एक बात बताइए, छठ पूजा किस लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? छठ पूजा सबके लिए किया जाता है, बेटा के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, जिसका जो कष्ट है, जिसको जैसे अब हम लोग को कोई चीज वैसा कष्ट होता है तो हम लोग गच्छ देते हैं कि हम लोग कोई चीज हमको पूरा कीजिए, तो हम करेंगे, तो करते हैं। छठी मैया सब पूरा करती हैं? हाँ, सब पूरा करती हैं। सूरज बाबा, छठ मैया सब पूरा करती हैं, तो हम लोग करते हैं। चलिए, इसी बात पे आप एक गीत सुना दीजिए। एक कड़ी बात छोड़े नहीं, कड़ी बाकी तो दूसरा गाइए। चलते चलते मोरा पैरा खियाएला, पैरा खियाएला, बरता करते मोरा हलका सुखाएला। हे छठी माता, बरता करते मोरा हलका सुखाएला। हे छठी माता, मांगो मांगो तेरी
मैया कवन फल मांगिला कवन फल मांगिला जे रौर हृदय में समाई है छठी माता जे रौर हृदय में समाई है छठी माता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा गीत गाया। जैसा कि आपने सुना कि छठ पूजा बिना गीत के भी अधूरा है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, छठ पूजा की क्या मान्यता है? क्या छठ कहेंगे पूजा छठ का पूजा वही की? महत्व है। सब कुछ बढ़िया से करते हैं। यही जैसे बोले हैं उसी सब कुछ हम लोग भी करते हैं। छठ मैया के बहुत मान होता है, उनका बहुत पुण्य होता है। उनका दिल से जो भी मांगते हैं वो पूरा कर देते हैं छठ मैया। क्या नाम है आपका? जैसा कि आप भी देख सकते हैं मेरे पीछे और भी महिलाएं हैं, सबसे बुजुर्ग में से हमको दिख रही है। इनसे ज्यादा बेहतर छठ पूजा के बारे में हमको लगता है कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यंगस्टर है उनको छठ पूजा के बारे में जानने की काफी जरूरत है। कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं अपनी परंपरा को, और बुजुर्गों से हमारी जो बड़ी होती है उनसे बेहतर हमारी परंपरा कोई नहीं बता सकता है। आप क्या कहेंगे छठ पूजा के अवसर पर? जैसे कि आप जानते हैं कि जो अभी हम लोग के जमाने के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी परंपरा को अच्छी से नहीं जानते हैं, वो अपनी परंपरा को भी जाने, इस के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पहला दिन नहाते धोते उपास रहते हैं, तब पूजा करके अपना खाते हैं जो बना प्रसाद। उसका फिर रात के थोड़ा मोड़ा जो हुआ, फिर सुबह होके पारण प्रसाद रहता है, और वह दिन भर उपास करते हैं, और शाम को प्रसाद बनता है। उपास रह के वही प्रसाद रात के पाते हैं, और अगल बगल का आदमी भी पाता है। उसका फिर रात में इसी फिर रख के खा पी के प्रसाद, फिर सुबह होता है तो फिर अपना रख के तैयारी करते हैं। फिर 4 बजे निकलते हैं पर प्रसादी बना के, फिर 4 या 5 बजे निकलते हैं अर्घ दे के, उसका बाद घूरते हैं घर। छठ पूजा कब से मना रहे हैं? कितना साल से जो हम लोग मना रहे हैं छठ पूजा, कब से शुरुआत हुआ, फिर कैसे कब कैसे से आगे शुरुआत होना जानते हैं हम? बहुत दिन के 20-25 साल। अब 20-25 साल छठ पूजा कर हाँ, रहे हैं। और उसका बाद हम नहीं सकते हैं तो छोड़ दिए 4-5 साल से। जी, तो क्या इसका नियम कानून होता है? जैसे कि हर जगह एक विधि विधान होता है, जैसे विधि कि विधान होता है। जो मानता है कार्तिक चढ़ता है तो लहसुन प्याज नहीं खाता है, और लन फन कुछ नहीं खाता है। मतलब बहुत चीज का ध्यान रखना हाँ, होता है। ये सब नहीं खाता है। फिर अपना जब करना रहता है तो साफ सफाई करके अपना पूजा पाठ में फिर लग जाता है छठ। आप क्या कहेंगे छठ पूजा के अवसर पर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? छठ पूजा बहुत ही शक्तिशाली पर्व है। हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए करते हैं। इसमें बहुत नियम धर्म है, जैसे कि कार्तिक मास शुरू होता है, जिसमें नॉन वेज लहसुन प्याज ये सब कुछ नहीं। जी जी जी, आप क्या कहेंगे? जैसे कि जो यंगस्टर है कहीं ना कहीं वो अपनी जो परंपरा से काफी दूर रहते हैं, वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वो भी इंटरेस्ट दिखाए और ये छठ पूजा महान पर्व को भी शामिल करे, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि जो छठ पूजा को नहीं समझते उन्हें आना चाहिए, देखना चाहिए, इसमें हाथ भी बटाना चाहिए पर प्रसादी में, ताकि आज के जनरेशन के बच्चे को समझ में आए कि ये क्या है, इनका महत्व क्या है, इनका महिमा इतना बड़ा है कि जो करते हैं वही जानते हैं। इनके ही वजह से आज सूर्य उदय होता है, डूबता है, इन्हीं की वजह से उगता है, इन्हीं की वजह से पूरा पृथ्वी चक्र चल रहा है, हमारा जीवन भी चक्र चल रहा है। इनसे बड़ा तो कोई नहीं है छठ माँ से, और छठ महिमा का महान बहुत बड़ी है, जो करते हैं वही जाने, और सबके मन में तो श्रद्धा इनके लिए बहुत है। हम लोग भी करते हैं, और हम लोग का तो छठ जब पर्व आता है हम लोग का तो रोआ खड़े हो जाता है एकदम। इसमें तो बहुत नियम होते हैं, नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसमें है कि आपको कुछ भी, अगर आप लोग आज नहाए खाए हुआ तो जो भी सब्जी फल फूल है एकदम अलग से रखना, आपको उसका छिलका लांगन नहीं पड़ना चाहिए, जूठा बर्तन में एकदम नहीं, एकदम सब नया बर्तन चाहिए होता है, सब नियम के अनुसार बनना चाहिए। और एकदम पूरा जो पर्वतीन है वो अपना नहाती खाती हैं, पर्व करती हैं, उनके बाद ही कोई बाद में खा सकते हैं। बाद में जब पर्वतीन पारण कर लेती हैं तब हम लोग खा सकते हैं। फिर आपका कल खड़ना हुआ, खड़ना में आपको यही है कि सब चुनते बिनते, नहाने के बाद जूठा कपड़ा नहीं, इसमें यही होता है कि इनको बहुत नियम से चुनना बिनना पड़ता है। जो चुना बिना हुआ जो जाता है उसमें लांघन नहीं पड़ना चाहिए, उसमें चिड़ियां चुगे नहीं, उसको जूठा ना करे। जो प्रसादी चावल, हाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो चावल हम लोग धोते हैं, प्रसादी बनाते हैं खड़ना का, वो पानी तक को भी नहीं फेंका जाता है, लांघन भी नहीं पड़ना चाहिए। उनको बहुत ही नियम धर्म से ही बनाया जाता है। और उसके बाद परवैतिन अपना खड़ना करेंगी, उस समय कुछ बोला भी नहीं जाता है। जब परवैतिन अपना खड़ना कर लेंगी तब वो उठेंगी, तब हम लोग प्रसादी वितरण करते हैं, बांटते हैं। उसके बाद आप प्रसाद खाइए, उसके बाद फिर अर्घ का तैयारी होता है, संझकी अर्घ का।
जिसपे सब हम लोग फल फूल का अर्घ देते हैं। जो फल फूल का अर्घ देते हैं वो फिर दोबारा सुबह में अर्घ नहीं देते हैं, फिर उसे बदला जाता है। फिर सुबह में हम नए फल फूल को दिया को लगा करके हम लोग अर्घ देंगे। इनका इतना महत्व है कि हम आपको वितरण कितना बताएं। जो बोलते हैं ना कि इनका महिमा इतना है कि जो करे वही जाने, और भगवान सबका सुनते हैं। जी, आपका क्या नाम है? पूजा शर्मा। जी, जैसा कि आपने सुना कि किस प्रकार से छठ पूजा मनाते, क्या कहेंगे आप? हम देखो, हम 4 साल मेरा बच्चा नहीं हुआ था, हम 5वां साल में छठ किए और वही साल में मेरा बच्चा हुआ। जो हम कार्तिक में उठाए, दूसरा कार्तिक में मेरा एकदम एक दिन खातिर कार्तिक लिया, लेकिन कार्तिक में ही मेरा बच्ची हुई। इतना बड़ा महत्व है। जो खातिर हम उठाए साल में ही मेरा सूरज बाबा पुरा दिए। जी, शुरुआत हो गई है नहाए खाए से, क्या कुछ कहेंगे, कैसे क्या होता है पूजा अर्चना? लोक आस्था का महापर्व जो छठ पूजा आज से प्रारंभ हो गया। आज पहला दिन कद्दू भात से शुरू होता है और अभी जस्ट हमने प्रसाद अभी ग्रहण किया है। उसके बाद खलना का महाप्रसाद बनेगा, जो हमारे मित्र परिवार के सदस्य लोग उसको ग्रहण करेंगे। और परसों जो तीसरा दिन है वो हम लोग भगवान सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देंगे, जो हमें ये सिखाता है कि जिसका जो अस्त होता है उसका उदय भी होता है। तो ये उसके बाद हम लोग चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, जिसके साथ ही ये मुझे जो महापर्व है वो समाप्त हो जाएगा। जी, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली यंगस्टर को? कहीं ना कहीं वो इन तमाम चीज़ों से दूर है। छठ पूजा एक आस्था का पर्व है, लोगों को पता है, पर वो इस कल्चर से रंग रूप से भरे पड़े गए, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये जो लोक आस्था का महापर्व है ये इमोशनल, ये परिवार को जोड़ता है। छठ पर्व आप देखेंगे कहाँ से लोग जहाँ पे मतलब जो बाहर में काम करे वो छठ में अपने घर जरूर आते हैं। तो इसलिए हम यंगस्टरों को कहना चाहिए अपना कल्चर, अपना संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। छठ ऐसा परिवार है कि परिवार को जोड़ता है, समाज को जोड़ता है। आपने सुना कि किस प्रकार से छठी मैया सबकी इच्छा पूर्ण करती है, सबकी मनोकामना को पूरा करती है। जैसे कि आपने सुना कि इनका ये कहना था कि उनका कभी बच्चा नहीं हुआ तो वो छठ पूजा की तो उनका बच्चा हुआ। इस प्रकार की मान्यता है और ये पर्व बहुत ही कठिन है, लोग इसका पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप भी छठ पूजा के बारे में जानना चाहते, समझना चाहते, तो आप भी शामिल हो और जाने और समझे। अब फिलहाल के इतना ही है। ऐसे अपडेट के बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। हम आएंगे आपको हर एक कहानी के साथ लेके और आपको हर चीज दिखाएंगे कि छठ पूजा कैसे मनाते हैं। ये आज पहली शुरुआत थी छठ पूजा की और आप सभी को, आपके परिवार को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।